मेरी यह बात आप सभी भाई बहन हमेशा याद रखना कि हर वो इंसान जो भगवान राम का नाम ले रहा है या जप रहा है, आपको देखने में वह संत लगता हो, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तव में संत ही हो या अच्छा इंसान ही हो अथवा अच्छा नेता ही हो, क्योंकि भगवान राम का नाम तो कालनेमी भी जप रहा था। आपने रामायण देखी होगी, हनुमान जी को रोकने के लिए राम का नाम का सहारा कालनेमी ने भी लिया था। तो यह जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो राम का नाम ले रहा है वो अच्छा इंसान ही हो। सावधान रहना, कहीं हम किसी कालनेमी जैसे इंसान के चक्कर में तो नहीं है, सावधान रहना। आचार्य रजनीश विचारक ओशो ने एक बार एक कहानी सुनाई थी। कहानी का सार यह था कि एक राजा जिसके दरबार में कभी कोई आकर के खाली नहीं गया, उस राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया। उस भिक्षुक ने क्या किया, अपना पात्र राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि राजा, सुना है आपके दरबार में सबकी मुरादें पूरी होती हैं, कभी आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। मैं जब मानूंगा इस बात को सच जब आप मेरा यह भिक्षा पात्र भर देंगे। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भरवा देता हूँ। और राजा ने हुक्म दिया कि इसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दिया जाए। आज्ञा का पालन करते हुए जब भिक्षा पात्र को भरने का काम शुरू हुआ तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस भिक्षा पात्र में हीरे मोती भर दिए गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह सब गायब हो चुके थे। फिर उसके पात्र में दूसरे आभूषण, धन संपदा, सोना चांदी इत्यादि भरते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब गायब होते चले गए। राजा का खजाना खाली होने लगा। राजा को चिंता होने लगी कि यह कैसा भिक्षा पात्र है, मैं इसको जितना देता जा रहा हूँ उतने में यह संतुष्ट ही नहीं हो रहा, यह तो खाली का खाली ही बना हुआ है। ऐसे तो मेरे राज्य का पूरा धन ही खत्म हो जाएगा और यह पात्र भरेगा ही नहीं। तो राजा ने भिक्षुक से पूछा कि हे भिक्षुक, ये क्या है, इसका रहस्य तो बताओ, ये किस चीज का बना पात्र है भाई। तब भिक्षुक ने बोला कि मैं तो शमशान के बाहर से गुजर रहा था, तो एक मनुष्य की खोपड़ी मुझे वहां पर पड़ी मिल गई थी, उसी का मैंने यह भिक्षा पात्र बनाया है। राजा तत्वज्ञानी था, बात को समझ गया। कहानी कहती है ओशो हमेशा अपनी बात को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया करते थे। तो कहानी का सार यह था कि ऐसा ही मनुष्य का दिमाग है, उसकी खोपड़ी है जो कभी भरती नहीं है। उसको 100 रुपए मिल जाए तो 200 रुपए की तरफ भागता है, 1000 मिल जाए तो लाख की तरफ भागता है, लाख मिल जाए तो करोड़ की तरफ भागता है। ऐसे ही उसकी भागम भाग बनी रहती है और वो विश्राम नहीं पाता। ओशो यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन ओशो जी से भी चूक हो गई जहाँ तक मैं समझा हूँ बात को। उनका कहने का मतलब था कि मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का मन ऐसा बना है प्राकृतिक रूप से ही जो कभी भरता नहीं है, उसकी इच्छाएं कभी भरती नहीं है, उसका मन कभी भरता नहीं है, वो भागता रहता है, भटकता रहता है। उन्होंने राम नाम जाप को भी स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क था, मैं तो उसको कुतर्क ही कहूँगा, शायद उन्होंने जब कर देखा नहीं होगा, राम नाम जाप का अभ्यास नहीं किया होगा। उनका कहना था, उनका कुतर्क था कि किसी ने राम नाम दे दिया और आप जप रहे हो, तो यह जपने जैसा काम ये राम जाप तो तोता भी कर लेता है, तो क्या हम तोता हैं? एक तोता भी राम नाम के जाप से कैसे मोक्ष को जा सकता है? कोई लगातार राम जपता रहे तो उससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? उनका तर्क था या कुतर्क कह लो, लेकिन मेरा तर्क है उनसे गलती हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इतने महान विचारक जिनके करोड़ों अनुयायी रहे, उनसे भी गलती हो सकती है। गलती हर इंसान से हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है, कितने भी बड़े विद्वान से हो सकती है, क्योंकि कहा भी गया है कि गलती तो इंसान से ही होती है। तो उन्होंने क्या गलती कर दी? मेरी नज़र में उन्होंने राम नाम के जाप के महत्व को समझा नहीं, क्योंकि वो स्वयं अनुभव से नहीं गुजरे। उनके दूसरे अनुभव तो काबिल तारीफ रहे, लेकिन यहाँ पर उनसे चूक हो गई। वो कहते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य का मन, मनुष्य का दिल कभी भरता नहीं है, वो भागता रहता है। ऐसी संसार में कोई धन दौलत नहीं, ऐसा कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है जिससे मनुष्य का मन भर सके, मनुष्य संतुष्ट रह सके। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य का मन ऐसा ही है, वो भरता नहीं है, भटकता रहता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि है,
एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का मन भर सकता है, मनुष्य का दिल भर सकता है, वह शांत रह सकता है, वह पूर्ण सुख का अनुभव कर सकता है। वो चीज़ क्या है, वो तत्व क्या है? वही है भगवान श्री राम का नाम। यह राम नाम का जाप जो करते हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। यह अनुभव की बात है, मेरे अनुभव पर खरी उतरी बात है। इस राम नाम के जाप के सहारे से इंसान पूरी तरह से सुखी हो सकता है, संतुष्ट रह सकता है, आनंदित रह सकता है और अपनी मन की भटकन को रोक सकता है। ऐसा संसार में इसके मुकाबले कुछ और है ही नहीं। एक तरफ दुनिया की पूरी जमीन जायदाद, सोने चांदी, मतलब पूरे ब्रह्मांड की संपदा रख दी जाए और एक तरफ केवल राम नाम का जाप हो, तो राम नाम के जाप का फल, अनुभव से गुजरा हुआ जो फल है वो भारी ही साबित होगा, भारी सिद्ध होगा। और यही चूक हो गई थी ओशो जी से। मैं समझता हूँ कि शायद इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने राम नाम की महिमा को नहीं समझा और ना ही लोगों को समझा सके थे, इसलिए आज भी उनके नाम को कुछ लोग तो इज्जत से लेते हैं, लेकिन जो लोग उनको नहीं समझे वो लोग उनको अनादर की दृष्टि से भी देखते हैं, उनको दिग्भ्रमित कर देने वाला गुरु मानते हैं, उनको बहकावे वाले संत के रूप में देखते हैं और गलत रूप में भी देखते हैं, जबकि वो अपनी जगह सही थे। बस उनसे यही चूक हो गई थी कि उन्होंने मुख्य बात, मनुष्य को खुश रख देने वाली बात, खुश रखे रहने वाली बात, राम नाम के जाप के महत्व को उन्होंने ना समझा और ना ही लोगों को समझा सके थे। बस यही कमी उनकी रह गई थी। वैसे तो संत कबीर ने कहा है, संस्कृत में उनका जो दुआ है, मैं उसके हिंदी अर्थ को यहाँ डायरेक्ट प्रस्तुत कर देता हूँ। अनावश्यक समय खराब करना मैं कभी भी ठीक नहीं समझता। अर्थ है, उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी की पूरी धरती को कागज मान लूं, पृथ्वी के पूरे जंगलों को काटकर उनकी लेखनी बना लूं और सातों समुद्रों की शाही बना लूं, समुद्र के पानी की, फिर भी राम नाम के गुण, हरि नाम के गुण, गुरु नाम के गुणों को मैं लिख नहीं सकता। उस दोहे का यह अर्थ था। इतनी बड़ी महिमा है प्रभु राम नाम के जाप की, ईश्वर के नाम के जाप की। अच्छा, एक गलतफहमी यहाँ दूर कर देना चाहता हूँ सभी की। गलतफहमी क्या है, यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह राम नाम है क्या। राम नाम एक परम पिता परमात्मा, परम सत्ता, सर्वशक्तिमान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, नीली छतरी वाला, निरंकार, निराकार परमात्मा, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, इन सबका एक परिचायक नाम है। केवल और केवल जो लोग यह समझते हैं कि दशरथ राजा हुए, उनके पुत्र का नाम राम था, वो राम, केवल उनसे नहीं जोड़ा जा सकता राम के नाम को। राम का नाम तो संपूर्ण परमपिता परमात्मा, सर्वोपरि सत्ता का परिचय देने वाला नाम है। नाम में नामी के गुण समाहित रहते हैं। नाम के बिना पूरी सृष्टि नहीं चल सकती। सबके नाम होते हैं, मेरा भी कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम होगा ही। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का एक तो नाम है जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां जिसमें समाहित है, जो शक्ति बीज है, शक्ति का घर है, सर्वगुण संपन्न है, जो निर्गुण भी है, सगुण भी है। परमात्मा जो है उसका परिचय देने वाला नाम है। उस परमात्मा से जोड़ने की ताकत जो रखता है वह नाम है और नाम की महिमा अपरंपार है। जो इस नाम का सहारा लेता है वह इस भवसागर से तर जाता है। भवसागर क्या है? यह जो पृथ्वी पर हमें जन्म मिला है, इस लोक के हम सभी सुख को भोग करके अंत में परम सत्ता, परम पिता परमात्मा, निराकार ब्रह्म में हमारी ज्योत जो परमात्मा का ही अंश है, उस परम समुद्र में मिल जाए। यह काम करता है नाम जप। अलग अलग समय के अलग अलग संतों ने नाम जप की महिमा गाई है। इसी क्रम में कबीरदास जी ने भी कहा है और सत्य ही कहा है, क्योंकि इसकी महिमा तो अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना सभी के लिए असंभव है। प्रभु नाम की महिमा को तो पूरी तरह से प्रभु ही बता सकते हैं। हम तो उनके छोटे मोटे अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके नाम को जपने वाले हैं और उस राम नाम रस का पान करने वाले, उस राम नाम के सहारे से आनंदित रहने वाले, निश्चिंत रहने वाले, निर्भय रहने वाले लोग हैं। हमें पता है कि पूरी सृष्टि की जायदाद भी मिल जाए और अगर हमारे पास प्रभु का नाम नहीं है, नाम रूपी धन नहीं है, तो वो धन हमें वो सुख नहीं दे पाएगा जो सुख हमें राम नाम के सहारे से मिलता है। अगर
धरती का पूरा सुख मिल जाए, लेकिन राम नाम ना हो तो भी संपूर्णता नहीं होगी, पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास केवल राम नाम है तो हमें पृथ्वी का पूरा सुख मिल सकता है। यह अनुभव की बात है। जो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा लोग आज सब कुछ त्याग कर गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में जी रहे हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, कम से कम खाकर भी वो स्वस्थ बने हुए हैं, आनंदित बने हुए हैं, उनके चेहरे पर अलौकिक तेज है। वो कैसे है, क्यों है, किस कारण से है? इसी राम नाम के कारण से है। और जरूरी नहीं है कि केवल राम का नाम ही जप रहे हो, वो हो सकता है शाम आधा भी जप रहे हो। ये सब नाम उस परम सत्ता परमात्मा के हैं, उसी अल्लाह के हैं, उसी गॉड के हैं, उसी जीसस परमात्मा के हैं। परमात्मा के पुत्र जीसस के भी जो नाम है वो सब एक ही काम कर देने वाले हैं। कोई गुरु का नाम जपता है, कोई किसी देवी का, कोई किसी देवता का नाम जपता है। वो परम सत्ता परमात्मा जानता है कि यह कोई भी नाम ले रहा है, लेकिन यह बस तो मुझको ही रहा है। चाहे राम नाम जप रहा हो, चाहे श्याम नाम जप रहा हो, चाहे राधा जप रहा हो, उस परमात्मा को पता है, क्योंकि वो निराकार रूप से हर जगह, हर कण में व्याप्त है, समाहित है। वो देखने वाला है, वो हजारों नेत्रों से देखने वाला है, समझने वाला है। वो जानता है कि यह मेरे ही सहारे से जी रहा है। क्योंकि मेरी बात को यहाँ ऐसे सिद्ध किया जा सकता है, अभी सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग अल्लाह जपते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हैं, तो वो किसको याद करते हैं, किससे मांगते हैं? एक परमपिता परमात्मा अल्लाह से। उनका तर्क है कि एक अल्लाह के अलावा कहीं और सर नहीं झुकाना। उसका भी अर्थ यही है। जो लोग राम नाम जपते हैं वो भी एक राम के अलावा किसी और को नहीं चाहते। अल्लाह भी वही है और राम भी वही है। इनमें अंतर लोगों को दिखाई देता हो भले, लेकिन मूल रूप से, तत्व रूप से यह सब एक ही है। परमात्मा तो एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो चातक पक्षी की तरह हूँ। जब स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंद चातक पक्षी के मुंह में पड़ जाती है, तभी वो उसको ग्रहण करता है, उसके अलावा वो उसको ग्रहण नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। बिल्कुल गौर से, सावधानी से बात को समझना, कहाँ गड़बड़ हो जाती है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कहीं और सजदा, मतलब सर नहीं झुकाना, उसके अलावा किसी और से नहीं मांगना। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? एक भरोसा, एक बल, केवल एक भरोसा भगवान राम का ही करना है, दूसरे का नहीं। जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, आसमान की तरफ देखता रहता है कब स्वाति नक्षत्र के समय बारिश हो और उस बारिश को वो ग्रहण करे, उसके अलावा दूसरा जल वो ग्रहण नहीं करता। यह बात समझने की है, और जिसने समझ ली ठीक से वो शांति प्रिय, आनंदित हो जाएगा, और जिसने नहीं समझी, इसका उल्टा अर्थ समझ लिया, बस वही कट्टर हो जाता है और दिग्भ्रमित हो जाता है, और गलत फहमियां पालकर जिस धर्म से सारे सुख मिलते हैं, उसी धर्म की गलत समझ के कारण सारे दुखों के चक्कर में उलझ जाता है। बात को यहाँ यह समझना है, ऐसे समझना है, गलत मुस्लिम भाई भी नहीं कह रहे और गलत हिंदू धर्म के प्रचारक गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कह रहे। गलत कोई नहीं है, दोनों ही सही है। दोनों का भावार्थ समझने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम को संपूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, मुस्लिम भाई अल्लाह को संपूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। उनका भी तर्क है कि एक परमात्मा के अलावा किसी और से नहीं मांगना, किसी और को नहीं भजना, किसी और के आगे सर नहीं झुकाना। और उनका भी यही मानना है भगवान राम के अनुयायियों का कि एक परमात्मा राम के अलावा किसी और को नहीं मानना। गलत कहाँ हुआ? गलत तो कुछ भी नहीं है, मूल रूप से परमात्मा एक है। अब यही बात अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी लागू हो जाती है। कोई सिख है, कोई ईसाई है, या कोई और अन्य धर्म को मानने वाला है, जैसे जैन, पारसी आदि, वो भी एक ही परमात्मा को पूजते हुए दिखते हैं, कट्टर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनका भी यही मत है। मूल रूप से, तत्व रूप से, अंदरूनी रूप से परम सत्ता तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि परमात्मा अलग अलग नहीं है। अगर परमात्मा अलग अलग होते, जैसा मेरे गुरु ने मुझे बताया कि अगर परमात्मा अलग अलग होते तो अलग अलग सृष्टियों का निर्माण करते, क्योंकि परमात्मा एक ही है,
इसलिए सृष्टि भी एक ही है। नाम हमने अलग अलग दे दिए, समय काल के अनुसार कोई किसी रूप में पूजने लग गया, कोई किसी रूप में भजने लग गया, है मूल रूप से वह एक ही। और जो अलग अलग मान बैठता है गलती से, अर्थ का अनर्थ लगा लेता है, वो कट्टर बन जाता है और पाप का बागी बन जाता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। कभी बकरा बन करके हलाल होता है, कभी मछली बन के कटता है। यह कड़वा सच है। और जो इन बातों को समझ लेता है कि परमात्मा तो केवल एक ही है, वो इन जन्म के चक्करों से बाहर हो जाता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी करके उस परम सत्ता, परम तत्व, आनंद घन स्वरूप परमात्मा आनंद के महासागर में डूब जाता है हमेशा के लिए, जिस महासागर से वो आया था। हमारी आत्मा क्या है? एक सागर की बूंद है और परमात्मा क्या है? पूरा सागर है। जैसे एक बूंद अगर सागर में डाल दी जाए तो उस बूंद को ढूंढ पाना फिर असंभव हो जाता है, वो बूंद सागर बन जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो कट्टरता को छोड़ देगी, एक परम सत्ता को मान लेगी, सभी धर्मों का सम्मान करने लग जाएगी, क्योंकि सभी धर्मों में सार रूप में जिस परमात्मा को माना गया, जिसको पूजा जा रहा है, जिसको पूजा जाता रहा है और जिसको पूजा जाता रहेगा, याद किया जाता रहेगा, वो परमात्मा परम सत्ता केवल एक ही है, जिसको भगवान शिरडी वाले साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। समझ गए मेरी बात को? अब मत भटकना। जो मेरे वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं उनका भाग्योदय हो चुका, तभी वो इस बात तक आए हैं। इस बात को यहीं पकड़ के रख लो, गांठ बांध लो। मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। कट्टरता को त्याग दे, एक परम पिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें, बने रहो। कोई धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में पैदा हो गए हो, हिंदू बने रहो। ईसाई धर्म में पैदा हो गए हो, ईसाई बने रहो। मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए हो, मुस्लिम बने रहो। लेकिन सार रूप से परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ईश्वर सब एक है। इस बात को दिल से स्वीकार कर लो, गारंटेड सुखी रहोगे। ऐसे सुखी रहोगे जैसे एक राजकुमार रहता है, एक राजकुमारी रहती है। हम भी परमात्मा की संतानें हैं और उसके राज्य के किसी बात की टेंशन नहीं आएगी। उत्तराधिकारी हैं, यह पृथ्वी उसकी है और यह पृथ्वी के सारे सुख हमारे लिए हैं। अपने अपने धर्मों में बने रहे, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान इसलिए करें क्योंकि वास्तव में सभी धर्म हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, सारा साम्राज्य हमारे सुख के लिए है, किसी और के लिए नहीं। यह सृष्टि हम सभी के सुख के लिए है, सभी धर्म हमारे लिए हैं, एक दूसरे की मदद के लिए हैं, आनंद के लिए हैं, भाईचारे के लिए हैं, टेंशन के लिए नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, सबको सुख बांटने के लिए है, स्वयं भी सुख भोगने के लिए है और दूसरों को भी सुख भोगने में, आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है। तो इस वीडियो का सार यही है कि राम नाम की महिमा को समझें, ईश्वर के नाम के महिमा को समझें, अल्लाह वाहेगुरु गॉड के नाम की महिमा को समझें। अलग अलग समय के अलग अलग संतों ने इसी को समझाने का प्रयास किया, जो प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, जो प्रयास ओशो जी ने भी किया, सभी धर्मों के संतों ने किया, वही प्रयास मेरा है। आगे भी लोग प्रयास करते रहेंगे, जो समझते जाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस लोग के सुख भोग करके आगे के लोगों में सुख भोगते रहेंगे। और जो लोग नहीं समझेंगे वो जन्म मरण के चक्कर में कभी बकरा, कभी मछली, कभी कुछ बन के शिकार होते रहेंगे, कष्ट भोगते रहेंगे और सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी बात को अगर कोई झुटला सकता हो तो कमेंट बॉक्स में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अन्य वीडियो की तरह आप आइए, प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा। मैं कुछ नहीं दूंगा, जिस परमात्मा ने यह बातें कहलवाई वही उत्तर देगा, क्योंकि इस घट में परमात्मा बोलता है, आपके घट में भी परमात्मा बोलता है। अगर आप प्रभु के नाम के जापक हैं तो वो परमात्मा आपके घट में इस द्वार से बैठ करके बोलता है, मार्ग दिखाता है। समझने वाला सब समझता है, वो समझाने वाला भी सब समझता है। जो नहीं समझते वही तो अनाड़ी हैं। जो नहीं समझते हैं उनसे दूर रहना है, मूर्खों से बहस नहीं करना है, कुतर्कों में नहीं उलझना है। गलती इंसान से ही होती है, इसलिए हम सब इंसान हैं, गलतियां हो गई हैं, गलतियां स्वीकार कर लें। अभी तक गलत करते आए उसके लिए परमात्मा से माफी मांग लें और अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएं। वीडियो के अंत में भाइयों बहनों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि महाकवि सूरदास जी ने अपने शब्दों में कहा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। भाइयों बहनों, जैसे हम अपने परिवार के साथ जब मेला घूमने जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, कहीं किसी के शादी समारोह में जाते हैं, हम मेले में एंजॉय करते हैं, झूला झूलते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं,
लेकिन हम वहीं तो ठहर कर नहीं रह जाते, लौट करके हम अपने घर पर ही तो आते हैं। कहा भी गया है कि असली थकान तो अपने घर पर ही मिटती है। जो आनंद, जो सुख हमें अपने घर पर मिलता है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता, किसी और के घर पर नहीं मिलता। यह बात सभी जानते हैं। ऐसे ही सूरदास जी कह रहे हैं हमारे लिए, हमें समझाने के लिए कि जैसे जहाज का पंछी जहाज पर बैठा होता है, लेकिन उसका मन जब भटकता है तो वो ऊंची उड़ानें भरता है। जैसे हमारा मन, हम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, ये भी कमा लेना चाहते हैं, वो भी कमा लेना चाहते हैं, इसको भी जीत लेना चाहते हैं, उसको भी जीत लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे जहाज का पंछी बहुत उड़ता है और जब देखता है अंत में थक कर कि चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं बैठने का सहारा नहीं है, तो अंत में थक हार कर वो अपने जहाज पर लौट आता है। ऐसे ही हमारा मन है, दुनियावी चाहे कितने भी सुख भोग ले, कितने भी तीर मार ले, कुछ भी कर ले, कितने भी किले जीत ले, लेकिन थकान तो उसको, जैसे हमें घूम फिर कर थकान अपने घर पर ही मिटानी होती है, आनंद घर पर ही मिलता है, सुख घर पर ही मिलता है। ऐसे ही अंत में जब हमारा शरीर थक जाता है, आत्मा थक जाती है, तो विश्राम तो प्रभु के श्री चरणों में ही पाती है, राम नाम में ही पाती है, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के शरण में, ईश्वर के नाम में ही पाती है। वीडियो का सार तो भाइयों बहनों आप समझ ही गए होंगे। राम नाम के सहारे की हम सभी को आवश्यकता है, ईश्वर के शरण में जाने की सभी को आवश्यकता है, सभी को एक न एक गुरु की, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती ही है। इनके कोई गुरु नहीं है, वो अपने अपने गुरु चुन लें और गुरु के बताए मार्ग पर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। इस लोक के सभी सुख को हम भोग करके, पापों से बचे रह करके अंत में परमपिता परमात्मा को ही प्राप्त हो, हमारा जीवन ऐसा हो। वीडियो बनाने का यही सार है। आज हमने समझा राम नाम की ताकत क्या होती है, ईश्वर की शरण में जाने से क्या क्या लाभ होते हैं। सबका मालिक एक है, सृष्टि एक है तो परमात्मा भी एक है। परमात्मा ईश्वर अलग अलग नहीं है। कट्टरता में पाप छुपा है और सभी में, सभी धर्मों के ईश्वर में अपने ईश्वर को मान लेना, खोज लेना ही समझदारी है और वास्तविक सत्य भी यही है। आज हमने यह सीखा। तो आओ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। आप देख रहे हैं चैनल सच का राही। मेरा नाम है विपिन कुमार शिवहरे। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, खुद भी शांतिपूर्वक जिएं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक जीने में सहायक बने। इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि यह पुण्य का काम है, धर्म का काम है।